आज हम जा रहे पुणे एक्सप्लोर करने के लिए। अब मैं ठाणे स्टेशन पे, हमारी 6:15 बजे की ट्रेन आने वाली है, इंद्रायणी एक्सप्रेस। वो हमें 9 बजे तक पुणे छोड़ देगी। तो गाइस कंटिन्यू करो मेरी एक जर्नी देखने के लिए। थैंक यू। पुणे स्टेशन उतर गए। अब यहाँ से जाएंगे सीधा शनिवार वाड़ा। तो ये है शनिवार वाड़ा का एंट्री गेट। इस गेट से अंदर आते ही हमें देखने को मिलता है मराठा साम्राज्य के 5वें पेशवा बाजीराव का अश्वारूढ़ पुतला। शनिवार वाड़ा का निर्माण पेशवा बाजीराव के द्वारा किया गया था। पेशवा बाजीराव के मौत के बाद भी यहाँ पे नाना साहेब, माधवराव, सवाई माधवराव, नारायण राव ऐसे काफ़ी पेशवाओं ने राज किया था। शनिवार वाड़ा की एंट्री फीस 20 रुपये है, जो आपको मोबाइल से ऑनलाइन QR कोड स्कैन करके टिकट निकालनी होगी। तो ये है शनिवार वाड़ा का मुख्य प्रवेश द्वार, दिल्ली दरवाज़ा। यहाँ से हमको एंट्री करनी होगी। तो ये है शनिवार वाड़ा के अंदर के कुछ पुराने वास्तुओं के अवशेष। पेशवा बाजीराव ने शनिवार वाड़ा का निर्माण 1732 में किया था और 1818 में शनिवार वाड़ा अंग्रेज़ों के कब्जे में चला गया। लेकिन 1828 में शनिवार वाड़ा में एक बहुत बड़ी आग लग गई थी, जिसकी वजह से अंदर की वस्तुएं जलकर राख हो गई थी और अब सिर्फ सुरक्षात्मक दीवारें और मुख्य प्रवेश द्वार बचा हुआ है, जो हमें आज भी देखने को मिलता है। ये हजारी कारंजे है। ये उस समय काफ़ी भव्य दिखाई देते होंगे। ये कुछ वस्तुओं के अवशेष है। ऐसे काफ़ी वस्तुओं के अवशेष आज भी शनिवार वाड़ा में मौजूद है। ये मुझे कुछ वॉशरूम की तरह लग रहा है, शायद कुछ और भी हो सकता है। तो ये है शनिवार वाड़ा की बालकनी। तो यहाँ हम अब कुछ ही देर में जाएंगे। शनिवार वाड़ा के इतिहास के बारे में कहा जाए तो पेशवा बाजीराव की मौत रावरखेड़ी मध्य प्रदेश में हुई थी। उनकी मौत के बाद उनके बड़े बेटे बालाजी बाजीराव उर्फ नाना साहेब को पेशवा बना दिया गया था। उन्होंने अपने कार्यकाल में काफ़ी महत्वपूर्ण निर्णय लिए। मराठा साम्राज्य का अधिकतम विस्तार उनके ही कार्यकाल में हुआ था। लेकिन 1761 में पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठाओं की कुछ अपने ही लोगों के आगाबाजी करने की वजह से बुरी तरह हार हुई और इस युद्ध में पेशवा नाना साहेब के चचेरे भाई सदाशिवराव भाऊ और बड़े बेटे विश्वासराव मारे गए। इस बात से नाना साहेब को काफ़ी गहरा सदमा लगा और उनकी मौत हो गई। नाना साहेब की मौत के बाद उनके छोटे भाई रघुनाथराव पेशवा बनना चाहते थे, लेकिन नाना साहेब के दूसरे बेटे माधवराव को सिर्फ 16 साल की उम्र में पेशवा बना दिया गया। पानीपत के युद्ध में हुआ नुकसान उन्होंने काफ़ी हद तक भर निकाला और मराठा साम्राज्य को और भी विस्तार की तरफ ले गए। उनकी युद्ध नीति उनके दादा बाजीराव पेशवा की तरह थी, लेकिन मैं 27 साल की उम्र में आंतड़ियों की बीमारी की वजह से माधवराव पेशवा की मौत हुई। उन्होंने अपने 11 साल के कार्यकाल में एक भी लड़ाई हारी नहीं। अपने भतीजे के मौत के बाद भी रघुनाथ राव ने पेशवा बनने के लिए काफ़ी षड्यंत्र किए, लेकिन सफल नहीं हो पाए। माधवराव की संतान नहीं थी, इसलिए उनके छोटे भाई नारायण राव को पेशवा बना दिया गया। उनको राजनीति की कोई खास समझ नहीं थी, क्योंकि पैदा होने के बाद काफ़ी साल तक वो शनिवार वाड़ा से दूर रहे थे। अपने चाचा रघुनाथ राव से कोई धोखा निर्माण ना हो, इसलिए नारायण राव ने उनको नज़रबंद करवा दिया।
रघुनाथ राव को इस बात का बहुत गुस्सा आया। उन्होंने नाराज समर सिंह गारदी को नारायण राव की सुपारी देकर उनको पत्र लिखा कि नारायण रावांना धरा, मतलब नारायण राव को बंदी बनाओ। लेकिन रघुनाथ राव की पत्नी आनंदीबाई ने ये पत्र बदल दिया और उसमें लिखा नारायण रावांना मारा, मतलब नारायण राव को मारो या उनकी हत्या करो। तो ये वास्तु उस समय की जेल होती होगी। तो ये वास्तु अंदर से काफ़ी छोटी है, तो शायद उस वक्त शनिवारवाड़ा के कैदियों को यहाँ पे ही रखते होंगे। तो फिर से आते हैं इतिहास पर। तो गणेश विसर्जन की रात को समर सिंह गारदी ने अपने कुछ सैनिकों के साथ नारायण राव पर हमला किया। नारायण राव डर के मारे पूरे शनिवारवाड़ा में भागते रहे और बोलते रहे, काका मला वाचवा, काका मला वाचवा। लेकिन इनकी आवाज़ कोई नहीं सुन पाया और समर सिंह गारदी ने उनको मार दिया। तो यही है नारायण दरवाज़ा। नारायण राव की हत्या के बाद उनके शव को यहाँ से ही बाहर निकाला गया था, तो इस दरवाजे को नारायण दरवाज़ा करके नाम दे दिया गया है। तो अभी हम यहाँ से ऊपर जाएंगे। ये सीढ़ियाँ काफ़ी बड़ी है, तो चढ़ते वक्त संभाल के चढ़ना चाहिए। तो यहाँ से ऊपर आते ही हम शनिवारवाड़ा के सुरक्षात्मक दीवार पर पहुँच जाते हैं। तो काफ़ी लोगों का कहना है कि नारायण राव पेशवा की आवाज़ काका मला वाचवा आज भी शनिवारवाड़ा पर हर रात को सुनाई देती है। मुझे तो लगता है कि ये अफवाह है, क्योंकि नारायण राव की मौत के बाद भी काफ़ी पेशवाओं ने शनिवारवाड़ा पर राज किया था। तो अचानक से अब वो आवाज़ कैसे सुनाई देने लगी। तो अब मैं हूँ शनिवारवाड़ा के ऊपर और इधर आने की एंट्री फीस 20 रुपीज़ है। तो मुझे तो रिजनेबल लग रही है, क्योंकि इस चीज़ को मेंटेन करके रखना पड़ता है। तो वो जैसे पहले था वैसा रखना पड़ता है, इसके लिए मुझे तो रिजनेबल लग रही है। तो ये स्तंभ शायद उस वक्त समय की गिनती करने के लिए उपयोग में आता होगा। तो ये जो सामने रास्ता दिख रहा है, यहाँ से भी आप ऊपर आ सकते हैं। यहाँ पे भी सीढ़ियाँ है। तो फिर से आते हैं इतिहास पर। तो नारायण राव की मौत के बाद रघुनाथ राव को सिंहासन तो मिल गया, लेकिन उन्हें पछतावा होने लगा कि उन्होंने अपने भतीजे को क्यों मारा। तो उन्होंने सिंहासन का त्याग कर दिया। तो नारायण राव के 1 साल के बेटे सवाई माधवराव को सिंहासन पर बिठा दिया। तो यहाँ से कुछ ऐसे बालकनी की तरफ जाने के लिए सीढ़ियाँ है।
कुछ शनिवारवाड़ा के बालकनी, ये पूरे लकड़े से बने हुए हैं। तो यहाँ से पूरे शनिवारवाड़े के एंट्रेंस का बहुत अच्छा लुक आता है। तो यहाँ से पूरे शनिवारवाड़ा का बहुत अच्छे से व्यू देखने को मिलता है। जो 1818 में जो आग लगी थी उसके बाद सिर्फ ये हिस्सा बच गया था। तो रघुनाथ राव के सिंहासन के त्याग करने के बाद नारायण राव के 1.5 महीने के बेटे सवाई माधवराव को सिंहासन पर तो बिठा दिया, लेकिन उन्होंने 21 साल के बाद इसी बालकनी से कूद के आत्महत्या कर ली और फिर 1818 में ये अंग्रेज़ों के हवाले चला गया और 1828 में यहाँ पे आग लग गई। तो हम आप जा रहे हैं हमारी दूसरी लोकेशन की तरफ। तो ये है लाल महल। ये शनिवारवाड़ा से कुछ ही दूरी पर है। अब पैदल भी चलकर आ सकते इतनी दूरी पर है। तो ये है इसका एंट्रेंस। तो अभी ये है हमारे सामने छत्रपति शिवाजी महाराज का लाल महल। शिवाजी महाराज ने शाइस्ते खान पर हमला इसी किले पर किया था और शिवाजी महाराज ने अपना बचपन भी यहीं पे व्यतीत किया था। तो चलो अब हम लाल महल के अंदर चलते हैं। यहाँ पे अंदर रहते ही हमें देखने को मिलती है बाल शिवाजी महाराज और हिजा माता की प्रतिकृति, और यहाँ पे कुछ घुड़सवार मावलों की प्रतिकृति भी देखने को मिलती है। तो लाल महल में एंटर करते हमें देखने मिलती है राजमाता जीजाबाई की मूर्ति, और ये कुछ पेंटिंग्स है छत्रपति शिवाजी महाराज की। तो इस लाल महल में छत्रपति शिवाजी महाराज बचपन में काफ़ी साल तक रहे थे। ये लाल महल छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए उनके पिता शाहजी राजे भोसले ने बनाया था। तो शिवाजी महाराज राजगढ़ पर रहने जाने तक यहाँ पे रहे थे, और फिर शाइस्ते खान ने जब भी पुणे पर हमला किया तब भी वो यहाँ पे ही रहा था, और छत्रपति शिवाजी महाराज ने उसके ऊपर यहाँ पर ही हमला किया था और उसकी 3 उंगलियाँ काटी थी। ये लाल महल वो नहीं है जो छत्रपति शिवाजी महाराज रहते थे, वो तो बहुत सालों के बाद नष्ट हो गया। ये पुणे महानगर पालिका के द्वारा बनाया गया है। ये उसकी प्रतिकृति है, लेकिन ये जगह वही है जहाँ पर पुराना लाल महल था। तो अभी हम जा रहे अगड़ू शेठ हलवाई गणपति मंदिर। तो अभी हम आ चुके हैं अगड़ू शेठ हलवाई गणेश मंदिर के उधर। तो ये महाराष्ट्र के गिने चुने गणेश मंदिरों में से एक मंदिर है। तो यहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा होती है। तो आपके पास समय कम है तो आप बाहर से दर्शन लेकर जा सकते हैं, लेकिन अब मेरे पास बहुत समय है इसलिए मैं अंदर जाकर दर्शन लूँगा। यहाँ पे आप प्रसाद भी आप लेके जा सकते हो। यहाँ पे आप सैटरडे संडे को आएंगे तो बहुत भीड़ मिलेगी। ट्राई करो कि वीक डेज में ही आओ। वैसे अंदर शूट करने की परमिशन नहीं होती है, फिर भी मैंने ये कुछ क्लिप्स लिए हैं। तो ये कुछ है दगड़ू शेठ हलवाई गणपति। तो इस गणपति का इंश्योरेंस भी है क्योंकि ये पूरे गोल्ड से बना हुआ है। तो ये कुछ है बाहर की क्लिप्स। तो
अब हम आ गए हमारी अगली लोकेशन महात्मा फुले वाड़ा। तो ये है महात्मा फुले जी की समाधि। तो ये उनका रियल घर है। और जिस दिन मैं यहाँ पे गया था उस दिन महात्मा फुले जयंती भी थी, तो यहाँ पे बहुत भीड़ थी, तो ज़्यादा कुछ शूट करने मिला नहीं। तो ये है इस घर का एंट्रेंस। तो ये जैसे पहले था वैसा ही मेंटेन करके रखा गया है। तो ये है इसकी पानी की वीर। तो ये है इस घर का किचन। किचन के अंदर महात्मा फुले का बहुत बड़ा फोटो है। तो ये दोनों महात्मा फुले और सावित्रीबाई फुले का फोटो है। और ये काफ़ी कुछ महात्मा फुले जी ने लिखे हुए लेटर्स यहाँ पे रखे गए हैं। तो ये कुछ ड्राइंग्स किए गए हैं उस वक्त के हिसाब से। तो सावित्रीबाई फुले पहली गर्ल्स टीचर थी और उन्होंने पहला गर्ल्स स्कूल ओपन किया था। और इसी वजह से सावित्रीबाई फुले और महात्मा फुले दोनों को समाज का काफ़ी रोष भी सहन करना पड़ा था, लेकिन फिर भी वो पीछे हटे नहीं। वैसे यहाँ से हाथाएश्वर केव्स में ऑटो से जाने वाला था। 1.5 किलोमीटर डिस्टेंस था, लेकिन पुणे के रिक्शा वाले बहुत बेकार है। मीटर पर चलने के लिए ना बोल देते और फिर 1.5 किलोमीटर के लिए 100 रुपीज़ 80 रुपीज़ ऐसे ऑफ़र करते हैं। तो मैं तो चल कर ही गया। तो गाइस अब हम आ चुके हैं हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन हाथाएश्वर के। तो चलिए देखते हैं। तो मेन एंट्री गेट से अंदर आने के बाद ऐसा कुछ रास्ता है अंदर केव्स की तरफ जाने का। तो ऐसा कुछ बाजू में गार्डन बनाया गया है। तो यहाँ से सीढ़ियाँ उतरने के बाद हम केव्स में एंट्री ले लेते हैं। तो ये सामने जो ये है वहाँ पे जाने के लिए एंट्री नहीं है, क्योंकि वो धोखादायक हो गया है। तो ये केव्स पूरा अंडरग्राउंड पत्थर में एनग्रेविंग करके बनाया गया है। ये केव्स काफ़ी पुराने हैं। तो ये नॉर्मल ज़मीन से नीचे है कि इसलिए ऐसे कुछ दिख रही है। तो यहाँ पे जाने के अलाउड नहीं है। तो यहाँ पे ऐसी कुछ एंट्री है। इस केव्स का निर्माण 8वीं शताब्दी में किया गया था। तो इस केव्स के अंदर ज़्यादा कुछ नहीं है, एक शिव मंदिर है। तो ये बहुत अच्छी कलाकृति है, उस वक्त के हिसाब से बहुत अच्छी कलाकृति है। तो ये सीता माता लक्ष्मण और राम का मंदिर है।
शिव मंदिर में पुजारी जी 24 घंटे रहते हैं। तो अब मुझे जाना था पाताळेश्वर केव से पर्वती हिल्स, जो हमारी लास्ट डेस्टिनेशन थी। तो ऑटो वाले से तो मैंने उम्मीद ही छोड़ दी थी। तो मैंने सोचा मेट्रो स्टेशन पास में है तो क्यों पुणे मेट्रो का एक्सपीरियंस लिया जाए। तो मैं मेट्रो स्टेशन चला गया और टिकट ले ली। 15 रुपीज़ टिकट थी 4 किलोमीटर डिस्टेंस के लिए, तो काफ़ी अच्छी थी। तो यह अंडरग्राउंड मेट्रो है, पर्पल लाइन। तो ये मेट्रो लाइन है, ACMC से स्वारगेट की तरफ आगे भी एक्सटेंड होने वाली है। तो ये मेट्रो स्टेशन काफ़ी क्लीन है। तो मेट्रो ट्रेन के अंदर बैठने के लिए जगह भी थी, मुंबई मेट्रो की तरह खचाखच भरी हुई नहीं थी। तो मैं थोड़ी ही देर में स्वारगेट स्टेशन पहुंच गया। तो अब हम आ चुके हैं पर्वती हिल्स पर। पुणे का एक फेमस हिल्स है पर्वती हिल्स। तो अब हम वहाँ पे जाते हैं, ये हमारा लास्ट डेस्टिनेशन होगा। इसके बाद मैं मुंबई के लिए निकलूंगा। चलो जाते हैं। तो ये कुछ है पर्वती हिल्स का एंट्रेंस। यहाँ पे आपको समथिंग 100 to 120 स्टेप्स चढ़ना पड़ता है। लेकिन आपको चढ़ने के बाद ऐसा लगेगा नहीं कि आप 100 to 120 स्टेप्स चढ़े हैं। आपको ऐसा लगेगा कि आप ज़्यादा ही कुछ ऊपर आए हैं। और यहाँ पे ऊपर आते आते मेरी पूरी एनर्जी ख़त्म हो गई थी, क्योंकि मैं सुबह से घूम रहा था। तो यहाँ का मैं ज़्यादा कुछ शूट नहीं कर पाया। तो यहाँ पे नाना साहेब पेशवा की समाधि भी है, जो मैं देखा लेकिन मैं शूट नहीं कर पाया। और एक म्यूज़ियम भी है जहाँ पे पेशवाकालीन काफ़ी पुरानी चीज़ें जतन कर रखी गई है। तो उसके मैं फ़ोटोज़ यहाँ पे शो कर दूँगा। तो ये कुछ गणपति के भाई आरती का मंदिर है पर्वती हिल्स के पीछे की बाजू में। तो यहाँ पे ज़्यादा कोई नहीं था, इसलिए मैं यहाँ पे रुका नहीं। तो यहाँ पे ऐसा कुछ मंदिर है। और यहाँ पे मैं आ चुका हूँ, जो ये मेन मंदिर है उधर। तो इसकी जो ये बाजू की वॉल से इसके ऊपर एक छोटा सा टेरेस टाइप है। तो यहाँ पे आप जाने की परमिशन नहीं है, सेफ्टी रीजंस के वजह से। और यहाँ पे एक भुयार है, जो मतलब अंडरग्राउंड रोड है, जो यहाँ से सीधा शनिवारवाड़ा तक जाता है। तो वो अभी बंद करके रखा हुआ है। सॉरी, वो मैं आपको दिखा नहीं पाया क्योंकि मेरी एनर्जी ख़त्म हो गई थी। तो
तो ये है पर्वती हिल से पुणे सिटी का व्यू, जो काफ़ी अच्छा व्यू आता है। हाफ ऑफ द पुणे सिटी पर्वती से बहुत अच्छी तरह से दिखाई देती है। तो मैं रिटर्न मुंबई बस से आया। हमारी 6 बजे की MSRTC की बस थी स्वारगेट से। तो वन डे में ज़्यादा कुछ एक्सप्लोर नहीं हो पाया। काफ़ी मेन लोकेशन जैसे सारस बाग, तुलसी बाग, आगा खान पैलेस ऐसे रह गए। तो मैं ट्राई करूँगा कि अगली बार ये सब लोकेशन अभी जाऊँगा तो कंप्लीट कर पाऊँगा। तो अगर आपको ब्लॉग पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना और हमारे MH06 स्वयं चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसे ही किसी सफ़र में अगली बार। थैंक यू।